एंड नोट तुम्हारे लिए ईदी क्या याद करोगी? याद तो करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे तमाम देखने और चाहने वालों को। तो यह है जी ईद की सुबह और मेरा भाई जा रहा है फार्म जहाँ पे हम लोगों ने दुम्बा सेलेक्ट किया था कुर्बानी के लिए। और ये है जी कंट्री साइड, यहाँ पे छोटे छोटे गाँव को कंट्री साइड कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और काम जगह होती है। फार्म्स होते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छे और सिंपल लोग होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो इतनी पसंद है कि उनका तो फ्यूचर प्लान भी यही है कि मे बी हम भी कहीं कंट्री साइड मूव हो जाएँ, लेकिन खैर अभी तो नहीं पता। तो ये है जी वो फार्म जहाँ पर हम लोगों ने दुम्बा सेलेक्ट किया था फॉर कुर्बानी। हमारी माशाल्लाह से इस बार यहाँ पे 2 कुर्बानियाँ थी। तो एक इस फॉर्म में हम लोगों ने दुम्बा सेलेक्ट किया था लैम्ब, और एक दूसरा फॉर्म था वो एक अरबी का था और ये एक गोरे का था। तो ये एक गोरे का फॉर्म था, तो यहाँ पे ऐसा कोई इतना सीन नहीं था, यहाँ पे ख़ुद जाके आप ज़बह वगैरह करते थे। तो मेरे भाई और उसके दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर कर लिया था, ठीक हो गया। और जो अगला अरबी का था वहाँ पे तो स्पेशल ऐसे लगता है मिनी सऊदी अरब है। मेरा भाई कहता है वहाँ पे तो लगता है जैसे मैं सऊदीया में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक स्लॉटर हाउस बना हुआ है, वो ज़बह करके और हर चीज़ करके आपको दे देते हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे दुम्बा सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट उसी टाइम करके आपको एक टैग लगा देते हैं उसके कान पे, और वो टैग नंबर आपके नाम का होता है, ठीक हो गया। वहाँ जाते हैं फिर आप लोग कुर्बानी वाले दिन, और उसी टैग का वो दुम्बा और ले लेते हैं, क्योंकि आपको वो नंबर याद होता है कि ये हमारा है, और वो वहीं पे ज़बह वगैरह होता है। आप फिर उसका गोश्त घर ले आते हैं। ये कुर्बानी हो चुकी है, ये कुर्बानी करके आ गया है वो लगता है ऐसे ही सो के उठ के गए हो। तो इसमें ये कुर्बानी का गोश्त ले आया। 2 कुर्बानियाँ थी हमारी यहाँ पर, आज एक थी तो दूसरी संडे को ये कल। अच्छा, आज एक हुई है, दूसरी दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये कूलर सा है जिसके अंदर एक गोश्त रख के आया है, अभी दिखाते हैं हम आपको ओपन। तो उन्होंने काटा है, तुम लोगों ने खुद? मैंने खुद। अच्छा, इन्होंने खुद काटा है। तो अब इसको हम खुद और पीसेस करेंगे। मिला ये क्यों? इसके ऊपर काटूंगा ना, ये मुझे डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए था, होम डेकोर के लिए मुस्तफ़ा पता नहीं लेज़ी हुआ है, मैंने उसको कहा भी है बाहर आओ, नहीं आया। इधर ही रख दो, मैंने जगह साफ़ की हुई है। ये मैंने टेबल और चेयर्स उस तरफ कर दी थी, क्योंकि अभी यहाँ पे कटिंग शटिंग होगी। और मुस्तफ़ा लेज़ी बॉय। इस तरह की लकड़ी के पीसेस इतने पसंद हैं। ये होम डेकोर में बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। लॉन में आप इसको एज एन सिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर गमला रख के भी कर सकते हैं, मतलब मैं पानी खोलूंगा, प्लांट स्टैंड भी हो जाएगा। तो क्या है, खोल लो। मैं इसको ज़रा जूते पहनाती हूँ। तो अब गोश्त काटा जा रहा है। चाकू ही अड़ गया अब इसको कैसे निकालें भाई? टांग से ही होगा। हथौड़ा लाऊं? हाँ वो ले आओ। ये हथौड़ा अब इधर ही पड़ा रहे। ये इसके टीवी देखने का स्टाइल है। अंदर टीवी लगा हुआ है ना इसका, तो ये आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है। और यहाँ पर तो गोश्त की कटिंग चल रही है। बेचारे का दिल आ गया, पता नहीं किसी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा हम तोड़ रहे हम तोड़ रहे हैं इसका दिल। नहीं तो तुम ऐसे कट्स क्यों कर रहे हो? अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया और अब टाइम है जी ईदी का। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मिश अपनी ईदी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। ईदी इसकी रोटी बनती नहीं है ना। वाह 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 मुस्तफ़ा, तुमसे सही जान छुड़ा रहे हैं सब। ये अभी मैंने नाश्ता तैयार किया वकार के लिए, क्रंची सा पराठा बिल्कुल गरम गरम, और ये साथ में चाय, साथ में रात का बचा हुआ चिकन कढ़ाई बची हुई। तो ये भी खाएगा, क्योंकि अभी बस कुर्बानी की जितना भी गोश्त वगैरह था सारा डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोगों ने हिस्से वगैरह बनाने हैं लोगों को देने के लिए, और बस फ़िलहाल के लिए तो इतना ही।
तो जब वो गोश्त काट रहा था तो मैंने 2 रान घर के लिए अलग रखवा दिए थे। मैंने कहा था और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे दे दो। तो ये मसाला मैंने उसके लिए तैयार किया, उसको आज ही खाना था। वकार ने मुझे स्पेशल फरमाइश की कि मैं बड़ा थक गया और मुझे रात को यही चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी सारा मीट टेंडराइज़र वगैरह भी डाला और मसाला लगा के मैंने इसको रख दिया फ्रिज में 5-6 घंटों के लिए मैरिनेट करके। और फिर मैंने इसको बनाया, ओवन में था 2 घंटों के लिए। आप लोग पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आने वाली है बहुत ही जल्द। और अब बारी आती है जी मेरे तैयार होने की। तो मैंने घर में ही रहना था तो इसीलिए मैं सोच रही थी कोई सिंपल सा सूट पहनती हूँ। तो ये वाइट कलर मुझे बहुत ही दिल कर रहा था पहनने का। और ये काम आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस काम को कहते हैं क्या। लाइक वूल टाइप कुछ काम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो साथ में पहले मेरा दिल था कि जी गोल्ड की बैंगल्स तो मैंने लाजमी पहनी थी, लेकिन ये इयररिंग्स मैंने नहीं पहनी थी। ये गोल्ड की थी और ये मेरी निकाह की इयररिंग्स थी, लेकिन बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा इतना चमक छलो नहीं बनती वैसे ही घर ही रहना है। तो खैर ये वाइट नेल पेंट जो उस दिन मैंने लिया था तो वो मैंने लगाया। तो अब बारी आ जाती है जी मेकअप की। तो सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। और अब बारी आ जाती जी फेस को प्राइम करने की। तो मैं हल्का फुल्का सा प्राइमर लगा रही हूँ जी, ये वाला। वैसे ये हल्का फुल्का तो नहीं है, ये मैं तब लगाती हूँ तो जब मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप करना होता है शादियों वगैरह के लिए, लेकिन पता नहीं कल भी मैंने कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जी ये मेबेलिन का कंसीलर है, इससे मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर नीचे आँखों पे ज़रा लगा रही हूँ थोड़ी नीट लुक देने के लिए। जैसे कि मैं आईब्रोज़ बिल्कुल भी नहीं बनाती होती, तो मैं इस तरह से ज़रा पहले ज़रा ये चीज़ें वगैरह लगा लेती हूँ, कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन, ताकि फिर जब मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो थोड़ी नीट लुक आए। अब मैं फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि जो एक्सेस है वो हट जाए और थोड़ी नीट एंड क्लीन लुक आ जाए। ये सेफोरा का हॉलीडे मिनी पैलेट है, इसमें से ये ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ जी अपनी आईब्रोज़ को लाइन देने के लिए, एक अच्छी सी शेप देने के लिए। हुदा ब्यूटी पैलेट में से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये पिंकी सा शेड है, ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ जी अपनी आई लिड पे, अपनी आई क्रीज पे। इसी से मैं क्रीज भी क्रिएट करने वाली हूँ और कुछ भी नहीं करने वाली, बस यही शेड मैं अप्लाई करने वाली हूँ। लाइट सा मेकअप मैंने करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स नहीं अप्लाई कर रही। LA कलर्स का ये खूबसूरत सा जो शेड है ना, वाइट सिल्वर काइंड ऑफ, ये मैं ब्राउ बोन पे अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, और इससे मेरे आईब्रोज भी थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक क्रिएट कर देंगे। ये है जी मिलानी का बोल्ड आईलाइनर, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने लगी हूँ। थोड़ा बोल्ड था, इससे आप बोल्ड आईलाइनर तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे हल्का हल्का सा लगाना था तो थोड़ा टाइम लग रहा था। LA कलर्स का ये ब्लैक शेड में अप्लाई करने वाली हूँ जी आईलाइनर के ऊपर, क्योंकि बोल्ड आईलाइनर था, पतले के चक्कर में वो थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा आ गया था। सो मैंने सोचा कि इसको इस तरह से क्लीन लुक क्रिएट कर देते हैं, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम तो मैं जान के ऐसे करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लुक क्रिएट हो गई थी आंखों की, जो कि अब आप आगे देखेंगे। ये मैक का फाउंडेशन मैं यूज़ करने वाली हूँ जी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मतलब बहुत ही पसंद है मुझे। ये बिल्कुल फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तो मैंने ब्रश की मदद से लगा रही हूँ जी बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं सबसे पहले ऐसे करती हूँ कि जी ब्रश की मदद से मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ करती हूँ जी, एक्सेस होता है वो इस तरह से हट भी जाता है और बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है फेस के अंदर। और ब्यूटी ब्लेंडर का हाल तो आपने देख लिया, ये मुस्तफ़ा के कारनामे है। रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट है जी, सारे ब्लशेस ब्रश की मदद से इकट्ठे करके मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ जी, चीक्स पे आई मीन। टार्टियस पैलेट का मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, जिसका हाल मुस्तफ़ा ने बहुत ख़राब कर दिया। और मस्कारा से मैं दूंगी जी अपनी आंखों को फुल एंड फाइनल लुक।
तो ये खूबसूरत सी पर्ल्स वाली इयररिंग मैं पहनने लगी हूँ जी। लाइट सी हैं और पर्ल्स आर माय फेवरेट्स, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी ओरिजिनल पर्ल्स में, वो इंशाल्लाह मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर मैंने ये चॉकर पहन लिया, पहनना नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों पहन लिया एंड टाइम पे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और ये खुद से कपड़ों के लिहाज से बिल्कुल मैच कर रहे थे, रंग बिरंगे से थे। और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। ड्रेस पहन ली और मुस्तफ़ा अभी बिल्कुल तैयार नहीं, उसको मैंने बिल्कुल एंड पे तैयार करना था जब मेरे हस्बैंड और मेरे भाई वगैरह घर आने लगे तो तब। तो शाम हो चुकी थी, तकरीबन 8:30 बजे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जी अब लैम्ब लेग को रोस्ट करते हैं। ओवन में रखने की बारी आ गई थी तो इसको मैंने रख दिया जी ओवन में। शाम को मैंने फिर मुस्तफ़ा को तैयार किया और ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था एक जगह कि मैं इसकी अच्छी सी पिक्चर बनाती। ये लेट जाता था, छलांगे लगाने लग जाता था। ना कपड़े दिखाओ ना प्लीज़, ना खड़े हो जाओ मुस्तफ़ा जान, नहीं दिखाने, नहीं दिखाने। और मुस्तफ़ा में कुछ अजीब सी एनर्जी आई हुई थी। दिन को तो ये बिल्कुल निढाल, और शाम को सो कर उठने के बाद जो है ना इसकी एनर्जी जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। और ये माशाल्लाह से इतना खेल रहा था, इतना भाग रहा था। रेस्ट टाइम जी, अब थोड़ी और एनर्जी ली जा रही है दूध के। हाँ अब इसके साथ भागोगे मुस्तफ़ा, वापस आओ जान, ये नीचे ना गिराना, दे दो मुझे, वापस कर दो। करो ना मुस्तफ़ा, वापस करो, ये दे दो फिर भागो। बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा रुक जाओ 2 मिनट। फिर ये थक हार के बैठ गया सोफे पे। फिर मैंने कहा चलो जी इसकी टांगे दबाते हैं, इतना थक गया। तो काफ़ी देर मैं इसको दबाती रही। अभी मैंने जो इसकी टांगे दबाई हैं ना उसके बाद फिर ये हाल है, मतलब हद है भाई। कौन सी एनर्जी है बॉस तुम में। चले जी ये स्टार्ट हो गया। ये क्या बुड्ढों की तरह चल रहे थे, कौन सी एक्टिंग कर रहे थे। तो ये है जी हमारा डेक, जहाँ पर हम अक्सर डिनर्स वगैरह करते होते हैं रात के टाइम पे। इसको मैंने बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है गमलों से, खूबसूरत सी लाइट से। और ये बहुत ही प्यारा सा सिटिंग है हमारा, जहाँ पर हम बैठ के बहुत इंजॉय करते हैं, नाश्ता भी यहीं पे करते हैं। मेरा तो बहुत टाइम यहाँ पे गुजरता है दिन को। मुस्तफ़ा अक्सर बाहर खेलता रहता है। और डिनर में ये मैंने बनाए थे जी मटर पुलाव विद लैम्ब लेग। पुलाव की रेसिपी बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। लैम्ब लेग की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। तो ये है जी रोस्ट होने के बाद। और आई नो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा अगर वो वाकई में मीट लवर्स हैं तो। तो ईदी वसूल हो गई जी सबसे। और उसके बाद बारी आती है जी डिनर की। डिनर हम लोगों ने बाहर किया था, बहुत ही मज़ा आया था, हद से ज़्यादा एंजॉय किया था माशाल्लाह से हम लोगों ने। तो ये था जी हमारा ईद का पहला दिन। इस तरह से हम लोगों ने गुजारा और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी ईद के बारे में भी बता सकते हैं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया आप लोगों ने। और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी मज़ेदार किस्म की वीडियो के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखना चाहिए आप लोगों ने दुआ में याद। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।